तो सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक की सबसे बड़ी गवाही, क्या दिशा सालियान की हत्या हुई थी? क्या दिशा सालियान को मारा गया था? कौन थे उसकी हत्या के पीछे अगर उसकी हत्या हुई है? क्या हुआ था उसके फ्लैट में? एक चश्मदीद हमें बता रहा है। चश्मदीद ने अब तक क्या क्या कहा ये मैं आपको बताता हूं। उसने कहा लिफ्ट से दिशा सालियान के घर गए थे, हमने इस बात की तस्दीक की। हमारे सहयोगी राकेश पांडे और विकास श्रीवास्तव दिशा सालियान के घर पर मौजूद है, उनको दिखाया जाए। हिमांशु सिकरे का घर के बाहर मौजूद है, जो इसके चश्मदीद है रुमानुल्लाह खां, उनको भी दिखाया जाए। ये दोनों लोग ग्राउंड पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमारे दोनों सहयोगी विकास श्रीवास्तव ने तस्दीक की इस बात की। चश्मदीद ने कहा कि मैं लिफ्ट से गया, 1401 फ्लैट नंबर में राइट साइड में दिशा सालियान का घर है। और विकास श्रीवास्तव ने कहा चश्मदीद बिल्कुल सही बोल रहा है। चश्मदीद ने कहा 9 से 9:30 बजे के बीच दिशा सालियान के घर पहुंचा। मास्टर बेडरूम था, उसके बाहर सोफा रखा था जहां पर पार्टी चल रही थी। चश्मदीद ने यह भी कहा कि मेरा दोस्त मुझे ले जाने वाला दिशा सालियान को जानता था, उसने दिशा सालियान को हक किया, क्रॉसिंग चेक किया, जो हम करते हैं जनरली जब एक दूसरे से मिलते हैं, ग्रीट करते हैं। दिशा सालियान की मौत में कौन कौन लोग उस पार्टी में थे एक बार तस्वीरों में देखिए। देखिए कौन कौन इस पार्टी के अंदर था। ये देखिए उस दिन का वीडियो फुटेज जिसमें दिशा सालियान नाच रही है, उसका मंगेतर दिखाई दे रहा है, बैठा हुआ है। ये देखिए दिशा सालियान। दिशा सालियान के बाद किसकी तस्वीर आ रही है अब आपको दिखाता हूं। दिशा सालियान नाच रही है और उसके बगल में है दीप अजमेरा और इंद्रनील वैद्य। ये दोनों भी गायब है, खामोश है। इसके बाद आएगा हिमांशु चिकरे, इसके बाद आएगा रोहन रॉय, उसका मंगेतर, वो भी खामोश है। रेशा पटवाल दिशा सालियान की दोस्त, ये भी वहां पर मौजूद है। और चश्मदीद कहता है एक लड़की ने दरवाजा खोला, क्या वो रेशा पटवाल थी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब आगे चलिए दिखाते हैं आपको कहां पर है रोहन रॉय, मंगेतर क्यों खामोश है, क्यों गायब हुआ है। और इसके साथ ही दीप अजमेरा भी गायब है। क्यों गायब है? हिमांशु सिकरे क्यों बच रहा है? न्यूज नेशन के सवालों पर क्यों उसने कंट्रोल रूम का नंबर घुमा दिया? कंट्रोल रूम हिमांशु सिकरे किस बात का वीवीआईपी है जो कह रहा है मुंबई पुलिस हट जाइए। सीनियर पीआई बहुत बड़ा अधिकारी होता है, जैसा दिल्ली के अंदर एसएचओ होता है, मध्य प्रदेश के अंदर टीआई होता है, ठीक उसी तरह सीनियर पीआई मुंबई के अंदर होता है। वो पुलिस थाने का इंचार्ज होता है, उसको निकल कर जाना पड़ा है हिमांशु सिकरे को बचाने के लिए। इसके अलावा चश्मदीद ने क्या कहा उसके बाद मैं आपको दिखाऊं उससे पहले मैं अपना गेस्ट पैनल आपको बता देता हूं। वेद भूषण मेरे साथ है, प्रियंका राणा मेरे साथ है, आर सिंह साहब, सुशांत सिंह राजपूत के मामा मेरे साथ हैं। मेरे साथ थोड़ी देर में किशोर तिवारी जुड़ेंगे, संजना जॉन, संजय गुप्ता, शिवसेना के समर्थक, ये तमाम लोग हमारे साथ हैं। क्यों बंद कर दी गई दिशा सालियान की फाइल? क्या दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कोई कनेक्शन है? सुनिए क्या कहता है हमारा चश्मदीद। बहुत गंदा मंजर है। मैं आज खुल के कुछ नहीं बता सकता है दादी, क्योंकि मुझे भी मेरी जान की पड़ी है। जब तक मैं पूरी सच्चाई नहीं सामने लाऊंगा तब तक मेरी जान के लिए पड़ रही होगी। एक दिन में जिस दिन सच्चाई पूरा सामने लाऊंगा, बताऊंगा क्या हुआ था उस दिन, रोंगटे खड़े जाएंगे। जो हुआ है उस दिन मैं अभी नहीं बता सकता पूरी बातें, क्योंकि वो बताने में भी मुझे शर्म आती है। शर्म नहीं निचोड़ा पाता हूँ मैं खुद को अपने, क्यों उस दिन मैं कुछ नहीं कर पाया। डर था उन लोगों की हैवानियत के सामने डर था मेरा, लेकिन आज नहीं है। शर्मा रही थी लोगों की हैवानियत के सामने, डर था, लेकिन आज नहीं है। क्यों शर्मा रही थी चश्मदीद को? क्या हैवानियत हुई दिशा सालियान के साथ? कौन लोग थे दिशा सालियान की उस पार्टी में? क्या खुलासा करता है हमारा चश्मदीद? क्या कोई नेता था? क्या कोई बिल्डर था? क्या कोई अभिनेता था? क्या पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी था? क्या कोई नामचीन शख्सियत था दिशा सालियान की उस पार्टी में? सब कुछ खुलासा करेगा ये चश्मदीद। प्रियंका राणा मेरे साथ हैं, वेद भूषण साहब मेरे साथ हैं। वेद भूषण साहब, आप हालांकि मुंबई पुलिस को लगातार डिफेंड कर रहे थे, लेकिन इसके बाद कोई डिफेंस बचता है मुंबई पुलिस के सामने? बताइए मुझे। एक चश्मदीद कह रहा है 2 दिन के अंदर फाइल बंद हो जाती है, उसके बाद दिशा सालियान के मौत की फाइल डिलीट भी हो जाती है। क्या पुलिस इस तरह के क्रिमिनल नेग्लिजेंस कर सकती है? दीपक चौरसिया जी, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ये 132वीं मिस्टीरियस डेथ है।
गुरुदत्त, परवीन बाबी, श्रीदेवी से लेकर सुशांत सिंह राजपूत, उसके बाद भी 2 सुसाइड और हुए हैं समीर शर्मा और भोजपुरी गायिका का। उन तमाम के अंदर कोई मर्डर का मुकदमा बनता नहीं था, इसलिए नहीं दर्ज किया गया। चूंकि ये अनप्रेसिडेंटेड केस है, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर रखा है कि इस केस से जुड़े हुए जितने भी पक्ष होंगे, इवन रिया चक्रवर्ती ने जो सांता क्रूज के अंदर मुकदमा दर्ज कराया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन का अधिकार भी सीबीआई को है। दिशा सालियान के बारे में जांच करने का अधिकार सीबीआई को है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विश्वास रखें। और जहां तक रहा कि ये जो कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद इंक्वेस्ट फाइल कर दी गई, वो इंक्वेस्ट फाइल नहीं हुई है। उसमें अभी विसरा रिपोर्ट आना है, फाइनल कंक्लूजन होना है। और सीबीआई की टीम वहीं डीआरडीओ में कैंप कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है तमाम केसेस की। इसलिए जल्दबाजी होगा कहना कि इस केस को बंद कर दिया गया है। ये केस स्टिल अलाइव है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है, करेगी। और जो आपके गवाह हैं, उनके बयानों की वेरोसिटी, उनके तथ्यों की सत्यता को परखना जरूरी है। टेलीविजन पर स्टेटमेंट देना और एक क्रॉस एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन के टाइम में उन तथ्यों की सत्यता को, वेरोसिटी को वेरीफाई करना, दोनों अलग अलग चीजें। तो बिल्कुल मानता हूं भूषण जो जी, आपके बिल्कुल गवाह हैं मानता हूं। सीबीआई में जाएं, उनकी सत्यता जान की जाएगी। कि बिल्कुल मानता हूं, आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं, सुन लीजिए, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इस पार्टी के चश्मदीद हिमांशु शिखरे, दीप अजमेरा, इंद्रनील वैद्य और उनके मंगेतर रोहन रॉय के सिर्फ स्टेटमेंट लिए गए हैं। कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग मुंबई पुलिस ने नहीं की है। और अगर इतनी बातें सामने आ रही हैं, उसके बाद मुंबई पुलिस क्यों नहीं कहती कि सीबीआई दिशा सालियान केस की भी जांच करे? आप टेक्निकली गलत है कि मुंबई सीबीआई दिशा सालियान केस की जांच कर रही है। दिशा सालियान की केस की जांच में सीबीआई तभी आ सकती है जब उसका सुशांत सिंह राजपूत की केस के साथ कोई कनेक्शन निकले। ये टेक्निकल फैक्ट आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पर आपको डिफेंड करना है, इसलिए आप तर्क दे रहे हैं। सीधे चलता हूं मामा जी के पास, सिंह साहब के पास। सिंह साहब, आपको लग रहा है दाल में काला है चश्मदीद के सामने आने के बाद? मैं आ रहा हूं वेदभूषण जी, मामा जी की बात सुनते हैं अब। दीपक जी, मैं सबसे पहले, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, बिल्कुल आ रही है, बताइए सिंह साहब। हेलो जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल ठीक आवाज है आप। दीपक जी, सबसे पहले मैं, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं मामा जी मैं नहीं, मैं एक सुशांत के परिवार के करीबी हूं, पड़ोसी हूं। ठीक है। और मैं एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं, मैं 14 तारीख जिस दिन सुशांत के साथ जो घटना घटी, जो हत्या हुई, उसी दिन हमने कहा था कि सुशांत की ये हत्या है। और कहीं ना कहीं मेरे मुंह से, ये मेरी बानी थी, ये ईश्वर ने मेरे मुंह से निकलवा दिया था। मैंने कहा था उसी दिन, आप उसका फुटेज निकाल के देख लीजिए, कि दिशा सालियान की चूंकि हत्या हुई है, उसी से मिलता जुड़ा हुआ ये भी मामला हो सकता है, ये मैंने उस दिन कहा था। और धीरे धीरे इस केस को जैसे जैसे ये छानबीन हो रहा है, लोग आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप लोग जैसे जो निर्भीक पत्रकार हैं, ये सारे चीज़ों को सामने ला रहे हैं। निश्चित रूप से ये केस जब खुलेगी तो सुशांत का केस का भी पर्दा खुलेगा और आसान हो जाएगा कि हत्यारा कौन है, क्योंकि ये लिंक्ड एक दूसरे से है, ये मैं बता देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से सीबीआई बहुत बारीकी से काम कर रही है। अभी वेदभूषण साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि अभी जो एजेंसियां हैं वो देख रही है, सारा रिपोर्ट आना है, विसरा रिपोर्ट आना है, सारे चीज़ों को तहकीकात करके, और एक धमाका होगा। धमाका तो इसे आपके पास है, आप लोग जैसे पत्रकार अभी आपके पास है कि हत्यारा कौन है, कौन वीआईपी लोग हैं, ये आपके पास है। लेकिन आप लोग भी सीबीआई का जो रिजल्ट है उसको देखना चाहते हैं। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। जिस तरह से आज पुलिस जिस तरह से पत्रकार को वहां से भगाया, क्या जरूरत है? एक पत्रकार ने पक्ष लेने गया है, अगर वो पक्ष मांग रहा है उस आदमी से, तुम अपना पक्ष रखो, तो पुलिस क्यों जाकर के उसको हटा रही है? ये गलत है। ये कहीं ना कहीं ये बिल्कुल संगीन मामला है कि पुलिस किसके इशारे पे काम कर रही है। आखिर सरकार क्या होती है? जनता की सरकार है। वहां जो जनता जो चुन के सरकार लाई है, वो सरकार न्याय करेगी, ना कि केस को छुपाएगी, लीपापोती करवाएगी। वहां प्रशासन में बैठे लोग क्या कर रहे हैं? अरे एक हत्या हुआ, एक बच्ची की हत्या हुई है, एक बच्चे का हत्या हुई है,
दुनिया मांग कर रही है, तो तुम सरकार को आगे आकर के इस हत्यारों को पकड़ना चाहिए, बशर्ते कि उसको सिक्योरिटी दे रहा है, उसको गार्ड कर रहा है, उसके घर के पीछे पुलिस पहरा लगा रहा है। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं साफ और शक पैदा कर दे रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं इस हत्या के आगे पीछे सरकार का कोई नाता होगा, कोई कनेक्शन होगा, ये मैं बता देना चाहता हूं। सीधे चलता हूं संजय गुप्ता जी के पास। संजय गुप्ता जी, कंट्रोल रूम से फोन आया है। हिमांशु शिखरे, दिशा सालियान के एक दोस्त, एक छोटी मिडिल क्लास सोसाइटी में रहते हैं। कोई कहीं भी रह सकता है, लेकिन सवाल यह है कंट्रोल रूम से फोन कि जाइए, एसएचओ को भेजिए, सीनियर पीआई को भेजिए, घर से नीचे उतारिए, कॉल बेल मत बजाइए। क्या हो रहा है? गलत लोगों के साथ क्यों खड़ी दिखाई दे रही है आपकी पार्टी शिवसेना? संजय गुप्ता जी, देखिए, ये तो हिमांशु शिखरे जिसके यहाँ पर आपकी टीम गई है, तो उसका अपना अधिकार है कि वो कोई बयान देना चाहता या नहीं देना चाहता। अगर वो बयान नहीं देना चाहता तो आप जबरदस्ती थोड़ी ना उसके घर में घुस सकते हैं। आपके पत्रकार जिस तरह से घर के बाहर खड़े होकर के उसके दरवाजे पे कान लगा के बात कर रहे हैं, मतलब क्या करना क्या चाहते हैं आप? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अगर कोई व्यक्ति आपके मीडिया पे आकर के बयान नहीं देना चाहता तो मतलब आप क्या जबरदस्ती उसके घर में घुस जाएंगे? मेरे को तो लगता है अगर आपके पास थोड़े से अधिकार होते तो आप तो अधिकार है तो व्यक्ति के कर्तव्य भी हैं। संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं तो फंडामेंटल ड्यूटी भी है। और अगर गलत के साथ आप खड़े हैं तो सवाल तो पूछे जाएंगे। भले से आपकी पुलिस रोके, हम रुकेंगे नहीं। सीधे इसी बात को लेकर प्रियंका राणा के पास चलता हूँ। प्रियंका राणा जी, देखिए, इनको रिया चक्रवर्ती के अधिकार याद आए। मैं नहीं मानता वो अपराधी हैं, जब तक दोषी न साबित हो जाए। इनको उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के अधिकार याद आए, लेकिन इनको सुशांत सिंह राजपूत की मौत, दिशा सालियान की मौत दिखाई नहीं देती है। संजय गुप्ता जी बड़ी बेशर्मी के साथ डिफेंड कर रहे हैं। हिमांशु शिखरे नहीं बात करना चाहते, ना करें, लेकिन देश में प्रजातंत्र है। अगर सवाल उठेंगे तो जिम्मेदार प्रेस सवाल पूछने जाएगा। क्या कहेंगी प्रियंका? बिल्कुल जाएंगे। और दीपक जी, और आपकी ही मेहनत है जो मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट कर रही है, तभी सीबीआई जांच भी हुई है। कंगना ने जब से ये चीज़ें हाईलाइट करना स्टार्ट किया है, तभी से मुंबई की जो सरकार है वो बौखलाई हुई है और छटपटा रही है। अभी आप कह रहे हैं कि दिशा सालियान ऊपर से गिर जाती है, कोई महिला सुसाइड हो जाता है और उसको सुसाइड बता देते हैं, जबकि कोई महिला अगर गिरती है तो कोई ना कोई तो उसके कारण होंगे ना, पीछे से कुछ ना कुछ जांच तो होनी चाहिए ना। आप जांच बिना करे आप उसको सुसाइड कर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद सुशांत की डेथ हो जाती है और उसको भी आप सुसाइड डिक्लेयर कर देते हैं। कोई जांच नहीं होती, कोई एफआईआर नहीं होती, आप स्टेटमेंट नहीं लेते, पूछा नहीं जाता किसी से, वहाँ पे जो लोग थे वहाँ पे उनको भी नहीं ढूंढा जाता है। तो आप कर क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर सीबीआई की डिमांड ना होती तो आप लोग बंद करके फाइल को रख देते, तब तक तो कुछ होता ही नहीं। अब ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं तो आप लोग बौखला रहे हैं। कभी आप कंगना का घर तोड़ देते हैं, कभी उसके घर पहुंच जाते हैं, कभी ऑफिस पहुंच जाते हैं, कभी उसका मुंह तोड़ने की बात करते हैं। तो किस तरह की आपने गालियां तक नहीं छोड़ी। आप महिलाओं की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। एक महिला मर जाती है, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस तरह की सरकार है? किस तरह से आप संवेदनहीन हो चुके हैं क्या? लड़की ऊपर छत से कूद रही है, कुछ ना कुछ कारण तो होंगे और लोग बता रहे हैं कि वहां पे पार्टी चल रही है। तो क्या आपको लोगों को दिखाई, आंख बंद करके बैठे हैं? आपको रिया दिख रही है, आपको दिशा नहीं दिख रही है, आपको सुशांत के घर वाले नहीं दिख रहे हैं। और एक अभिनेत्री जो खोल रही है उनकी सारी पोले, आपको जो पहले इतना सारा वहां पर माफिया चलता है, आपका खान गैंग जो टारगेट करता है लोगों को, तब आप कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है प्रियंका, मैं एक ग्राउंड रिपोर्ट और लेता हूं। प्रियंका, मैं आपको रोकूंगा, एक ग्राउंड रिपोर्ट और लेता हूं। सीधे चलते हैं रोहन रॉय के फ्लैट, रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट जो मलाड में है। राकेश पांडे मेरे सहयोगी वहां हैं। हिमांशु शिखरे के घर से हटा दिए गए रुमानुल्लाह खान ने अब सड़क पर अपना अड्डा बनाया है। डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। सवाल आज वो हिमांशु शिखरे से पूछ कर जाएंगे। राकेश बताइए, चश्मदीद ने अभी तक जो बयान दिया, पहला 9 साढ़े 9 बजे वहां गया था, लिफ्ट से गया, राइट हैंड साइड पर गिरा, कहां पर उनकी लाश गिरी थी, क्यों संदेह पैदा करती है मौत? दिखाइए ग्राउंड रिपोर्ट और पूछिए विकास से कितनी बार वो दिशा सालियान के घर गए और उन्होंने क्या महसूस किया, कहां पर दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं विकास से भी सवाल करूंगा। और दीपक जी, और जिस तरीके से संजय गुप्ता ने बात कही और रुमान ने आपने जिक्र किया और संजय गुप्ता को जिस तरीके से मिर्ची लगी, रुमान क्यों चले गए
मुझे लगता है कि ये दरअसल ये कंट्रोल रूम से जो फोन आया ना, वो पुलिस का कंट्रोल रूम नहीं रहा होगा, वो शिवसेना का कंट्रोल रूम रहा होगा। और इसीलिए संजय गुप्ता को इस बात का एतराज है कि क्यों वहां पर रुमान उल्लाह खान चले गए, क्यों उन्होंने सवाल किया। आपने जो बातें कही, देखिए ये वो जगह है जहां पर दिशा सालियान गिरी थी, जहां पर उनकी डेड बॉडी पाई गई थी, जहां पर लोगों ने उनको देखा था। और ठीक ऊपर 14वें फ्लोर पर वो रहती हैं। ये रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट है जहां पर वो रोहन रॉय का फ्लैट है और रोहन रॉय के साथ ये रह रही हैं। लगातार हम इस बात को लेकर सवाल कर रहे हैं कि रोहन रॉय कहां हैं, आए कम से कम सच्चाई को वो भी सामने रखें ताकि सच्चाई खुलकर सामने आ सके। और संजय गुप्ता और दूसरे लोग जो लगातार इस कनेक्शन को इनकार कर रहे थे कि दिशा सालियान और सुशांत की मौत में कोई संबंध नहीं। देखिए परिस्थितियां तो शुरू से एक जैसी थी। दिशा सालियान रोहन रॉय के साथ इसी फ्लैट में अपने जीवन के खूबसूरत सपने बुन रही थी। वो इस बात की चर्चा कर रही थी कि उनकी आगे की जिंदगी कितनी हसीन हो सकती है, कितनी खुशनुमा उनका जीवन हो सकता है। सुशांत उधर वो भी अपनी खूबसूरत जिंदगी के सपने बुन रहे थे और सोशल मीडिया पर उन्होंने लगातार अपनी तस्वीरों को जाहिर किया था और अपने सपनों को जाहिर किया था कि किस तरीके से वो जीवन में क्या कुछ करना चाहते हैं। कोई इतना खुशनुमा इंसान, इतना जीवट इंसान, इतनी जीवन जीने की इच्छा रखने वाला इंसान, जीवन में इतना कुछ पाने वाला इंसान आखिरकार वो अपनी जान क्यों देगा, ये सवाल तो उठता है। और संजय गुप्ता कम से कम नॉर्मल इंस्टिंक्ट पर तो पुलिस काम करती। मैं ये भी बता दूं, मैं विकास से बात करूं उससे पहले दीपक जी, पुलिस के 2 जवान यहाँ पर भी आए थे। मैं लाइव बातचीत कर रहा था, दूर से देखकर घूमकर चले गए। तो एक राउंड तो यहाँ पर भी लग चुका है। हो सकता है थोड़ी देर बाद वो आ जाएं और कह दें कि आप लोग यहाँ पर क्यों भीड़ लगा रहे हैं, ये भी हो सकता है। एक राउंड एक बाइक पर 2 पुलिस वाले यहाँ पर आए थे। विकास, ये परिस्थितियां संदेह पैदा करती हैं। रोमान को वहां से पुलिस ने हटा दिया, 2 पुलिस वाले यहां से भी राउंड लगाकर चले गए। ऐतराज इस बात का कि आखिरकार रिपोर्टिंग क्यों, सवाल क्यों, चश्मदीद चीख कर कह रहा है पुलिस नॉर्मल इंस्टिंक्ट पर काम नहीं कर रही है। जिससे सवाल करना चाहिए उन लोगों से सवाल नहीं हो रही है। दिशा सालियान की उस पार्टी में जो लोग थे उनसे सवाल कर लेती पुलिस तो बहुत कुछ तस्वीर साफ हो सकती थी। मीडिया जो आकर सवाल कर रहा है, जो आरोपी तो नहीं लेकिन कम से कम जो लोग मौजूद थे, जो करीबी हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहा है, उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से हमको यहाँ से हटाने की कोशिश हुई है वो दिखाता है कि किस तरीके से खौफ भरा हुआ है मीडिया का इनके मन में। ये लगातार बहुत सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से दिशा सालियान के इस घर के नीचे जब भी हम आते हैं पुलिस वाले पेट्रोलिंग पे आ जाते हैं और अलग अलग कारणों का हवाला देके हमें यहाँ से हटाने की कोशिश होती है। लेकिन दीपक जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इस अपार्टमेंट में, रीजेंट गैलेक्सी नाम के इस अपार्टमेंट में हम पहली बार नहीं आ रहे हैं, हम कई बार आ चुके हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर पार्टियों का दौर चला करता था, एक के बाद एक हर रात को यहाँ पर पार्टी होती थी। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुशनुमा माहौल था। हमने दिशा को भी उस वीडियो में देखा, हमने उनके दोस्तों को नाचते गाते देखा। और अचानक ऐसा क्या हो गया कि बोला जाता है कि दिशा यहाँ पे। और विकास एक बात बताइए, फ्लैट जहाँ पर ऊंचाई पर मौजूद है, उस ऊंचाई से रोहन रॉय के साथ वो अपनी खुशनुमा जीवन के सपने देखती हैं। इस साल के आखिर तक वो शादी प्लान कर रही हैं। इस साल के आखिर राकेश, ब्रेक की मजबूरी है, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। रोमान के पास भी जाऊंगा, संजना जॉन जी भी बची हुई हैं, लेकिन हमारे खुलासे अभी तक जारी हैं। अभी तक चश्मदीद ने क्या कहा, 9 से 9:30 बजे के बीच दिशा सालियान के फ्लैट पर पहुंचा। उनकी एक दोस्त ने दरवाजा खोला, मेरा दोस्त दिशा सालियान को जानता था, उसने हक किया। बाहर हॉल में पार्टी चल रही थी, लगा हुआ मास्टर बेडरूम था जहां से आरोप है कि दिशा सालियान नीचे कूदकर आत्महत्या कर लेती है। क्या वो सही है? जानिए इसकी हकीकत ब्रेक के बाद।